आज घर का माहौल कुछ बदला बदला सा है। रोज की तरह चहल पहल नहीं हो रही। काफी सन्नाटा है। अपनी आंखों को मलते हुए रानी सुबह अपने कमरे से निकली। कोई दिखाई नहीं दे रहा। दूसरे कमरे में झांका तो दीदी बिस्तर पर लेटी है। अरे, ये क्या? दीदी तो रोज सुबह सवेरे तड़के उठ जाती है और माँ की मदद करती है। दौड़कर दीदी के पास गई और पूछा, दीदी दीदी, उठो ना, इतनी देर तक क्यों लेटी हो? जा रानी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये सुनना था कि रानी दौड़कर बाहर निकली और चिल्लाती हुई बोली, माँ देखो, दीदी की तबीयत ठीक नहीं है। उनके पेट में दर्द हो रहा है और मुझे लग रहा है वो रो भी रही हैं। हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्यों सुबह सुबह शोर मचा रखा है? जरा धीरे बोल। कुछ नहीं हुआ तेरी दीदी को। तेरी दीदी अब बड़ी हो रही है और कल तेरी बारी आएगी। मेरी बारी आएगी? क्या मैं कल बीमार होंगी? और ये माँ को कैसे पता? और माँ मुस्कुरा क्यों रही है? माँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रही हो। और ये क्या? ये चादर को क्यों काट रही हो? ये छोटे छोटे टुकड़ों का क्या करोगी? मैंने बोला ना, जरा धीरी आवाज में बात कर। चार पहर तेरे सवाल ही खत्म नहीं होते। सारे सवालों का जवाब आज ही लेगी क्या? चल जा, जाकर तैयार हो स्कूल के लिए। रानी को चुप करा दिया गया। रानी ही क्यों, सोना, मोना, कमला, बिमला, सुनीता, रीता, कमलेश, ना जाने कितनी ही लड़कियों को इस तरह चुप करा दिया जाता है। आखिर क्यों? क्या उनको अपने शरीर के बारे में जानने का हक नहीं है? पीरियड्स, मेंस्ट्रुएशन, माहवारी या फिर मासिक धर्म, चाहे कुछ भी हो, यह एक औरत की, एक लड़की की जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो फिर इसे घर की चार दीवारी के अंदर क्यों सीमित रखा जाए? बात तो करनी पड़ेगी। बातचीत ही बदलाव की तरफ पहला कदम है और इसीलिए शुरुआत हुई द रेड डायलॉग। मैं हूं अर्चना चंदेल और मैं एक हेल्थ एजुकेटर हूं और साथ ही साथ मैं एक कहानीकार हूं। और कहानीकार होने की वजह से मैं जानती हूं कि किसी भी बात को अपने श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए कहानियों से बेहतर माध्यम कोई नहीं हो सकता। इसलिए द रेड डायलॉग। क्या है ये रेड डायलॉग? द रेड डायलॉग एक प्रयास है। द रेड डायलॉग एक कोशिश है उन लड़कियों तक, उन बच्चियों तक पहुंचने की, उनको सुशिक्षित करने की, उन्हें माहवारी के बारे में, पीरियड्स के बारे में पूरी तरह जानकारी देने की, बहनों और सहेलियों के साथ जुड़ने की, परिवारों को इकट्ठा करने की, ताकि वो इसे शर्म ना समझें और इससे बाहर आ सके, खुले में बातचीत कर सके, क्योंकि बात ही से तो बात आगे बढ़ेगी। इसीलिए द रेड डायलॉग। और अब बात करते हैं कि द रेड डायलॉग किस किस के लिए है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, द रेड डायलॉग एक ई लर्निंग कोर्स है और ये ई लर्निंग कोर्स उन सभी बच्चियों के लिए है, उन सभी लड़कियों के लिए है जिनको अभी पीरियड्स नहीं हुए, और उन लोगों के लिए भी है जिनको पीरियड्स हो चुके हैं और जो इसके बारे में विस्तार से सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। ये उन परिवारों के लिए है जो अपने बच्चों को मेंस्ट्रुएशन, पीरियड्स के बारे में सही तरह की जानकारी देना चाहते हैं। अगर आप एजुकेटर हैं, काउंसलर हैं और आप इस मेंस्ट्रुअल टॉक को अपने क्लासरूम तक लेके जाना चाहते हैं, तो ये ई लर्निंग कोर्स आपके लिए है। अगर आप किसी स्कूल के साथ जुड़े हैं और अपने स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और अपने सारे बच्चों को एजुकेट करना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए है। ये कोर्स उन सभी
वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है, जो अर्बन और रूरल स्लम्स में और विलेजेस में काम करते हैं, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं और सही तरह की जानकारी देना चाहते हैं। तो ये ई लर्निंग कोर्स का मॉड्यूल आपके लिए है। मैं एक कामिशीबाई स्टोरी टेलर हूँ और मैं ला रही हूँ अपने साथ ये जादुई डब्बा। क्या है इस जादुई डब्बे के अंदर? इसके अंदर छुपी है ढेरों कहानियां और जब इसका दरवाजा कुछ इस तरह से खुलता है तो इसमें से खुद ब खुद निकलती हैं रोमांचक कहानियां और ढेर सारे सवाल, ऐसे सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर करते। द रेड डायलॉग का ई लर्निंग प्रोग्राम कुछ इसी तरह से बनाया गया है, जिसमें कहानियां हैं सुनने के लिए, चित्र है आपको देखने के लिए और कुछ सवाल है सोचने के लिए। रेड डायलॉग क्या है इसके ई लर्निंग मॉड्यूल में, आइए उसको थोड़ा जानें। ब्रेन, द रोल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, द रोल ऑफ ग्रोथ हार्मोन, हम इसके बारे में बात करेंगे। किस तरह से हार्मोन रिलीज होते हैं और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स अपीयर होते हैं, क्या क्या चेंजेस लड़कियां अपने शरीर में देखती हैं, पाती हैं, उसके बारे में उनको शिक्षा दी जाएगी। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, गर्भाशय के बारे में, अंडाशय के बारे में और क्या रीजन होता है जिससे ये मेंस्ट्रुएशन या पीरियड होते हैं, उसको थोड़ा साइंटिफिक तरीके से बताया जाएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल, इस तरह से ज्यादातर जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनमें हम देखते हैं 28 से 30 दिन की साइकिल होती है। तो किस तरह से वो अपने साइकिल को रेगुलेट करें, रिकॉर्ड करें और नेक्स्ट साइकिल के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और उन 5 दिनों में किस तरह क्या-क्या चीजें वो उपयोग में ला सकते हैं, क्या सही है, क्या गलत है, किस तरह से डिस्पोज करना है और कितने घंटे में बदलना है और इससे जुड़ी कई बातें इसमें बताई गई हैं। रोल ऑफ गुड स्लीप, एक्सरसाइज, वॉकिंग, इसके बारे में भी हम जानकारी देंगे कि कई बार ऐसा लगता है कि बस रेस्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं है। एक्सरसाइज, वॉक, ये सब और हमारे जो नॉर्मल हम जो काम करते हैं, स्पोर्ट्स है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब इसमें किया जा सकता है। साथ साथ रोल ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे जैसे बॉडी ग्रो करती है, हमारे ग्रोइंग ईयर्स होते हैं, उसमें हमारी बॉडी को ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, आयरन की जरूरत होती है, किस तरह से बैलेंस बनाया जाए, इस बारे में भी हम बात करेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट, मिथ्स, तो क्या क्या मिथ्या है लोगों के दिमाग में कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये सही है, ये गलत है, उस बारे में भी हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे, थोड़ा विचार करेंगे। और ये सब आएगा कामिशीबाई के थ्रू, सब कुछ स्टोरी फॉर्म में आपके लिए।